छात्रों नमस्कार। आज हम सब अधिगम अथवा लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। सामान्यतया अधिगम शिक्षण का वह अंतिम उत्पाद है जिसके द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाता है। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। Learning is neither related with the change, it is totally related with the modification. इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी कार्य को करने के बाद हमारे व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को हम अधिगम कह सकते हैं। सामान्य रूप से इसे हम इस प्रकार भी समझते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया का उत्पाद है। यदि शिक्षक और छात्र ने सही तरीके से काम किया है अथवा शिक्षक ने अपने विषय वस्तु को प्रभावी तरीके से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया है और छात्र ने उसे सही तरीके से ग्रहण किया है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि शिक्षण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चली। शिक्षण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चली, इसका प्रमाण होता है कि उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। सामान्य रूप से बच्चा लर्नेड है या सीख गया है या सीखा हुआ है तो उस सीखने के स्तर का पता हमें उस छात्र से पूछे गए प्रश्नों के द्वारा प्रतीत होता है। यदि छात्र किसी भी प्रश्न का जो शिक्षक ने पढ़ाया है उसका सटीक एवं सही उत्तर देता है तो ये माना जाता है कि वह व्यक्ति, वह बच्चा सही तरीके से लर्निंग कर रहा है या सीख रहा है। जिस बच्चे में आउटपुट अथवा प्रदा अथवा प्रश्न का उत्तर जितनी मात्रा में सही होगा, ये माना जाएगा कि उसकी लर्निंग एफिशिएंसी उतनी ही मात्रा में अच्छी होगी। यद्यपि अधिगम के संबंध में विभिन्न अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या की है, लेकिन सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो थॉर्नडाइक ने विशिष्ट सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार यदि कोई बच्चा पहली बार सिखाने पे 20 गलतियां करता है तो वही क्रिया अगर दोबारा दोहराई जाती है तो उसकी गलतियों की संख्या कम होती चली जाती है। इससे थॉर्नडाइक महोदय ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा या ट्रायल एंड एरर थियरी। ट्रायल एंड एरर थियरी की स्पष्ट मान्यता है कि किसी भी बच्चे को कभी भी सिखाया जा सकता है और वो बच्चा जो करना चाहता है उसे करने दीजिए, और अगर वो गलतियां करता है तो उससे उस कार्य से दूर न करिए बल्कि उसी कार्य को दोबारा करने के लिए प्रेरित कीजिए। जब आप उसी कार्य को दोबारा करने के लिए प्रेरित करेंगे तो उसकी गलतियों की संख्या निरंतर कम होती जाएगी। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न और विचारों को व्यक्त करते हुए कहा है कि इसके अंतर्गत किसी भी बच्चे को तभी सिखाया जा सकता है जब वह सीखने के लिए तत्पर हो, यानी तत्परता का सिद्धांत अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगर कोई बच्चा तत्पर ना हो तो उसे बिल्कुल नहीं सिखाया जा सकता। महात्मा बुद्ध ने अपने एक विचार में कहा है कि जिस मनुष्य में पात्रता ना हो उस व्यक्ति को बिल्कुल शिक्षा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर पात्रता नहीं होगी तो उसमें तत्परता नहीं आएगी। इस प्रकार थॉर्नडाइक का यह सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, बच्चे में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जितना अधिक तत्पर होगा अधिगम का प्रतिशत उतना ही अधिक प्रभावी तरीके से होगा। थॉर्नडाइक ने दूसरे सिद्धांत के अंतर्गत यह भी कहा कि अभ्यास या एक्सरसाइज या उसी कार्य की पुनरावृत्ति किसी व्यक्ति की शिक्षण की प्रक्रिया को
प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करती है। अगर कोई बच्चा अधिकतम मेहनत करता है और बार बार प्रयास करता है, अभ्यास करता है, तो निश्चित रूप से उसकी गलतियों की संख्या कम होती चली जाती है और सीखता चला जाता है। सामान्य रूप से कहा भी जाता है कि अभ्यास के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा किसी भी अधिगम की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाता है। तमाम बार यह देखा गया है कि लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उस कार्य को बार बार करते हैं, जिसके कारण वो उस कार्य में दक्ष हो जाते हैं। तीसरा सिद्धांत अधिगम ने कहा प्रभाव का नियम। अगर किसी कार्य को करने से हमारे विचारों में सकारात्मक परिवर्तन होता है या हमें सही तरीके का पुनर्बलन मिलता है, तो भी हमारी अधिगम की तीव्रता बढ़ जाती है। इस प्रकार अधिगम और शिक्षण का एक महत्वपूर्ण संबंध है। शिक्षण के बिना अधिगम की कोई सुनिश्चितता नहीं है, और अधिगम अगर हो रहा है तो इसका मतलब प्रभावी शिक्षण और अधिगम एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होने वाली प्रक्रियाएं हैं। अधिगम की प्रक्रिया का पूरी तरीके से जो आधार है वह प्रभावी शिक्षण है। शिक्षक और छात्र जितना अच्छी तरीके से अपने कार्यों को निष्पादित करेंगे, उतना ही अच्छी तरीके से अधिगम की प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। यद्यपि अधिगम की प्रक्रिया मानसिक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है, लेकिन अगर सही तरीके से कार्यों का निष्पादन किया जाता है तो बालक के व्यवहार में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। धन्यवाद।